की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हमने तमाम तर्क सामने रखे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं उनकी तरफ से बताया गया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं पर भी सामने अभी तक नहीं आया। जितेंद्र भाटी का एक बार फिर रुख करते हैं। जितेंद्र, देखिए, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने तमाम दलीलें सामने रखी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दरअसल ईडी की कस्टडी में रहेंगे 6 दिन तक अगले, और 7वें दिन उन्हें पेश किया जाएगा। परंतु वो कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। साफ तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के तीनों ही वकील ने इसका खंडन भी किया और कहा कि उनकी रिमांड को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये दिया कि हाईकोर्ट के अंदर जब ईडी अपना रुख रख रही थी तो उसमें कहीं भी नहीं कहा गया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, केवल पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। लेकिन इस फैसले के चंद घंटों बाद ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहीं पर ईडी की मैं बात करूँ तो ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे जो कथित घोटाला है, इसके सरगना है, किंगपिन है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि पूरी जो कैबिनेट है उससे इस मसौदे को तैयार करा रहे थे, और इसके पीछे मकसद ये था कि साउथ लॉबी को इसमें फायदा पहुंचाया जाए, नियम करे जाए, चेंज किया जाए। और सोमनाथ भारती मेरे साथ हैं, आप कोर्ट में मौजूद भी थे, आपकी दलीलें कोर्ट ने नहीं मानी। देखिए, कोर्ट ने दलीलें मानी, तभी जाकर के 10 दिन का जो रिमांड का रिक्वेस्ट था उसको 6 दिन दिया, और मुझे लगता है कि सच बहुत जल्द बाहर आने वाला है। 3 घंटे का आर्गूमेंट हमारे तरफ से हुआ, 3 घंटे का समय माननीय जज साहिबा ने लिया जजमेंट लिखने के लिए, और उसके बाद यह आया कि 10 दिन की मांग की थी, 6 दिन दिया है, और बहुत जल्द। लेकिन ये बहुत काला दिन है भारतीय इतिहास का। गिरफ्तारी को ही चैलेंज कर रहे थे, वो सब दलील तो मानी नहीं सकते। देखिए, चूंकि पीएमएलए कानून ऐसा है, इसलिए जितना स्ट्रिंजेंट इसको बनाया गया है, इस कारण से इस प्रकार की मुसीबतें आती हैं। लेकिन फिर भी 10 दिन की जगह 6 दिन देना अपने आप में एक बड़ी चीज है कि जज साहब राजी नहीं हुई। 24 घंटे पहले तक ये नहीं पता था आरोपी हैं या फिर गवाह हैं, अब तो ईडी ने कहा कि वो किंगपिन है पूरे कथित घोटाले। देखिए, ईडी तो इस वक्त भाजपा के हाथ में है, हम सब देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जहाँ खुल करके आ गया कि 7,000 करोड़ भाजपा ने करप्शन करके लिया, कंपनियों के ऊपर पहले ईडी रेड करवाया, फिर पैसा लिया, फिर ईडी केस खत्म किया। जब खुल करके बात बाहर आ गई है तो अब क्या रह गया देश के अंदर दिखाने? आप कह रहे हो उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए केजरीवाल गिरफ्तारी? डाइवर्ट भी किया है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जो स्पाइनलेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या इलेक्शन कराएगा। जब विपक्षी नेता, एक सेकंड रुके ना, पहले विपक्षी नेता जेल में, पार्टियों के अकाउंट तुम सीज कर दो, जितेंद्र, तो क्या इलेक्शन तो ऐसे कराओगे? से अगर आप पूछे, अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया दी जब उन्हें रिमांड पर भेजा गया उस पर? अगर अरविंद केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया सोमनाथ भारती को मालूम हो तो वो बताएं। जब फैसला सुनाया तो आप अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे हुए थे, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है, जहां भी रहेंगे देश की चिंता करेंगे। उनके स्मृति ईरानी क्या कह रही है? स्मृति ईरानी की बात भी सुन लेते हैं। स्मृति ईरानी इस पर बयान दे रही है, सुन लेते हैं। देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया।
आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक, कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया
30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ये कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने ये कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनी